महात्माओं ने लिखा, अपनी किताबों के अंदर लिखा है, यहाँ ना कछु पक्षपात राखो, वेद पुराण संत मत भागो। तुलसीदास जी कहते मैं आज कोई पक्षपात की बात नहीं करूंगा, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में पक्षपात की बात हो रही है, जात पात की बातें हो रही है। कहीं पर रोड के किनारे मुसलमान की लाश पड़ी मिल रही है, कहीं पर रोड के किनारे हिंदुओं की लाश पड़ी मिल रही है, कहीं पर रोड के किनारे ईसाई की लाश पड़ी मिल रही है, कहीं पर रोड के किनारे पंजाबी की लाश पड़ी मिल रही है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा लगता है कि भारत की सरजमीन पे खून सस्ता हो गया है, जो जहां चाहता वहां पे मार डालता है। रोड के किनारे लाशें देखने को मिल रही है। ऐ मेरे भाइयों, क्या भारत की यही स्थिति थी? एक वक्त जो है इसी भारत की सरजमीन पर रहकर एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के शायर डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा। किस बुनियाद पर डॉक्टर इकबाल ने कहा था? यहाँ की इत्तेफाक, इत्तेहाद, उखुवत को देखकर डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि भारत को तने तनहा किसी मुसलमान ने आजाद नहीं किया था, बल्कि कदम से कदम मिलाकर हिंदू भी साथ चल रहे थे, कदम से कदम मिलाकर ईसाई भी साथ चल रहे थे, कदम से कदम मिलाकर जो है तमाम जाति के लोग चल रहे थे। तब जाकर के एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले थे, तब हम जो है तन के गोड़े मन के काले को खदेड़ कर भारत से निकाले थे, तब जाके भारत को आजादी मिली थी। भारत किसी की तने तनहा बाप की जागीर नहीं है। ऐ मेरे भाइयों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आज भारतवर्ष में पक्षपात की बातें हो रही है, लेकिन हमें पक्षपात से निकलना होगा। हमें पक्षपात से निकलकर जो है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को पढ़ना होगा, तब हमें समझ में आएगी। इसलिए मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ना है, इसलिए मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को समझना है, क्योंकि मुस्तफा अलैहिस्सलाम नाहक किसी को खून बहाने का हुक्म नहीं देते। जब रोड रास्ते पे चलते हैं, रास्ते से जो कंकर हटाने का हुक्म देता हो, पत्थर हटाने का हुक्म देता हो, कांटा हटाने का हुक्म देता हो, वो भला क्या बेकसूर का खून बहाने का हुक्म देगा? ऐ मेरे भाइयों, मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ने के बाद जब आप उसकी जिंदगी को पढ़ेंगे, आपके अंदर सहनशीलता पैदा होगी। मुस्तफा की जिंदगी को आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर सब्र की ताकत पैदा होगी। मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को आप पढ़ेंगे तो एक दूसरे को समझने की ताकत आपके अंदर पैदा होगी। ऐ मेरे भाइयों, मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखकर इसी भारत की सरजमीन पर रहने वाला एक शायर जिसका नाम मंजर भोपाली है, उसने कहा था, क्या कहा था? अरे हम भी पिए तुम भी पियो, हम भी पिए तुम भी पियो, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, हम भी पिए तुम भी पियो, हम भी पिए तुम भी पियो, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में ज़मज़म का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। हमें फिर से वो गंगा जमनी तहजीब चाहिए भारत की सरजमीन पर। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे भाइयों, भारत की सरजमीन के माहौल को परागंदा बना डाला है। आज की गंदी सियासत ने भारत के माहौल को बर्बाद कर दिया है। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे भाइयों, भारत की सरजमीन पे फिर से इत्तेफाक, इत्तेहाद कायम करनी है। जब हम भारत की सरजमीन पे इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम करके रहेंगे तो फिर कोई मेरे भारत को आंख दिखाने वाला पैदा नहीं होगा। इसलिए कि भारत में इत्तेफाक, इत्तेहाद ही जरूरी है। अगर ऐसा ना किया जाए तो फिर से ये भारत दूसरे का गुलाम होता हुआ नजर आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, इमामुल अंबिया फखरे दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को देखने के बाद हमारे हिंदू भाइयों के धार्मिक पुस्तकों के अंदर लिखा गया है। क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर लिखा गया है, अत तेषां भविष्यन्ति मनाशी विजदानी वे वासुदेवांग रागति पुण्य गंधा नीलश पुरुषम। कहते जब नाराशंस पृथ्वीलोक में पधारेंगे, उनका जो है बॉडी सुगंधित होगा, उनका बॉडी सुगंधित होगा, इस कदर सुगंधित होगा, जिस गली से गुजरेंगे वो गली महकने लगेगा, जिस कूचे से गुजरेंगे वो कूचा महकने लगेगा, जिससे मुसाफा करेंगे उनकी हथेली महकने लगेगा, जिसके सर पर हाथ रख देंगे उसका सर महकने लगेगा, जिसके रुखसार पर हाथ रख देंगे रुखसार महकने लगेगा। ऐ मेरे भाइयों, मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
की जिंदगी का मुताला करने वालों, कहते हैं कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नराशंस पृथ्वीलोक में पधारेंगे, उसका बॉडी, उसका जिस्म अत्यंत मोहक होगा, वो खुशबूदार होगा। जब हदीस और कुरान के नजरिए से भी देखा जाता है तो समझ में आती है मुस्तफा अलैहिस्सलाम जिस रास्ते से गुजरते थे वो खुशबू से मुअत्तर हो जाया करता था, जिससे मुसाफा करते थे उनकी हथेली खुशबूदार हो जाया करती थी, जिसके सर पे हाथ रख देते थे वो सर खुशबू से मुअत्तर हो जाया करता था, जिसके बारे में आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, और सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल बदन फूल जकन फूल बदन फूल। ऐ मेरे भाइयों, ओम अवतारण्यारत पुनीतम पृथ्वी मध्यर्णि सकभारतम बलवंत स्वानम तेज बहादम शरोन्नमा महापुरुषम पुरुषोत्तमम शंभले स्थानम गिरह विष्णुयशुमत्या गर्भमाधत्यम पृथ्वी पालकम परहारम बरहारम कर्कगर्तवश्यों तुम परंपरागतम परमात्मम अष्टगुण पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा चकोलियन चदम श्रोतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कृत ज्ञाता च नराशं सपर्ति धामान यज्ञनोतिश्रुति वा महवा शोर्चि पार्थमन्ताराकनं चैवादति दण्डमुच्यते तीतैकुण्डला कारं चतुर्थ अर्धचन्द्रक पंचबिन्दुशयुक्तो मित्यज्योतिरूपक अर्थ तेषां भविष्यन्ति मनाशी विस्दानि वे वासुदेवांगरागति पुण्यगंधा नीलस्पुरुषम ओम पुरोवीता पुरोवीतम पूर्णम पूर्णमदिच्छति ओम नमः पूर्णमदाय पूर्णमशिष्यति ओम शांति 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 गणेश्यं चरणम शीशम नम शशांतम चरणम शीशम नम गंगा जल स्नानम पंडितम गोदानम स्वाहा। समझ गए हैं आप तमामी हजरात? कुछ अर्ज़ गुजार से पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत कुछ सोच के आया था कि धनराज ग्राम में बहुत कुछ सुनाना है, बहुत कुछ नहीं बहुत कम सुनाना है, इसलिए कि आपकी हालात ये नहीं बतला रही है कि लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो। अब देखिए, मेरे बाद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम गौस मरकज़ी साहब की तकरीर होनी है, नवासाए फ़ख्र बिहार की तकरीर उनकी गुफ्तगू होनी है। उसके बाद जो चाइना से चलकर तशरीफ़ लाए उनकी आप लोग सुन चुके हैं। ये हज़रत अल्लामा मुनव्वर साहब और हज़रत अल्लामा हसीब साहब की मेहनत रंग लाई, लेकिन सामईन की रंग अब तक नहीं ला पाई। बड़ी अफसोस की बात है, लोग क्रिकेट के चक्कर में अपने आप को तबाह कर रहे हैं, दुनियावी मामलात में अपने आप को तबाह कर रहे हैं। जब लोगों को अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफिल की तरफ बुलाई जाती है तो इनका यह हाल है कि बड़ी अफसोस होती है कौम के हालात को देखकर। उसकी वजह अगर है कोई तो वो ये है कि इल्म दीन से नाआशना, इल्म दीन इंसानों के पास कम होना, दीनी तालीम से वाबिस्ता कम रखना, उनसे ताल्लुकात कम रखना, ये इस बात की दलील है। चलिए, मैं इधर उधर की बातें नहीं करके असल मौजू की तरफ जाना मैं पसंद करता हूँ। मैं अक्सर इधर उधर की बातें कम करता हूँ क्योंकि मैं मज़ाहिया बातें बोलना भी पसंद नहीं करता, लतीफ़ाबाजी हमसे होता नहीं है और वो बयान करता नहीं है। लेकिन हमारे इलाके में एक बाबा तशरीफ़ लाते हैं जिसको झारखंडी बाबा कहते हैं। जानते हैं उसको कि नहीं? आप लोग जानते हैं?
तो वो बम वगैरह न जाने क्या क्या सब बयान करते हैं, डीजे फीजे सब सुनाते हैं, लोगों को हंसाते हैं, उनका दिल जीतते हैं। तो हमारे पास वो हुनर, वो कला नहीं है जो मैं आपको हंसा सकूं, बुला सकूं। ये जलसा हंसाने की जगह नहीं है, लोगों को नसीहत करने की जगह है, अल्लाह और उसके रसूल की बात बताने की जगह है। जो भी बातें बताई जाए वो हदीस और कुरान के नज़रिए से बताई जाए, सल्फ़ सालिहीन के तौर तरीक़े से बताई जाए, अक़वाल ज़र्री बताई जाए। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि लोग खेल और तमाशे को जलसा में भी पसंद करने लगे हैं। बड़ी अफसोस का मकाम है। ये इल्म दीन से नाआशना और इल्म दीन से दूरी की वजह समझ में आती है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कीजिए कि हमें दीन की बातें सुनने और सुनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत अल्लामा मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुश्ताक़ अहमद नज़ामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब ख़ुतबात नज़ामी के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि ख़तीब को चाहिए कि खिताबत के दौरान हंसने और हंसाने वाले बातें ना करे, क्योंकि उससे उसकी तकरीर, उसकी गुफ्तगू बेअसर हो जाती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, चलते चलते इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में आपने उर्दू में, बंगला में खूब नाते पाक समात की। संस्कृत में दो चार शेर सुनेंगे आप लोग? सुनना चाहते हैं? बड़े समझदार नज़र आते हैं आप लोग। बंगला के अलावा संस्कृत भी आसानी के साथ समझ लेते हैं, है कि नहीं? शेर हाजिर करना दिली तवज्जो चाहूँगा। आगमन है आगमन मुस्तफ़ा का आगमन, आगमन है आगमन, क्या बात मुस्तफ़ा का आगमन, जिंदाबाद। आगमन है आगमन मुस्तफ़ा का आगमन, हर तरफ है स्वागतम, हर तरफ है स्वागतम, स्वागतम है स्वागतम, आगमन है आगमन मुस्तफ़ा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफ़ा का आगमन, हर तरफ है स्वागतम, हर तरफ है स्वागतम, स्वागतम है स्वागतम, आगमन है आगमन मुस्तफ़ा का आगमन, शांति का पर्व है, महान है महानतम, महान है महानतम, शांति का पर्व है, शांति का पर्व है, महान है महानतम, आगमन है आगमन मुस्तफ़ा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफ़ा का आगमन, अर्श फर्श सब सजे, सजी धरा सजा गगन, सजी धरा सजा गगन, और है त्रिलोक की जुबान पर नमन 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 नमन, हंस पड़ी कली कली, हंस पड़ी कली कली, महक उठा चमन चमन, आगमन है आगमन मुस्तफ़ा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफ़ा का आगमन, सत्य में वो जयते की बहार बन के आ गए, बहार बन के आ गए, श्री जना की रीत का सिंगार बन के आ गए, सिंगार बन के आ गए, नमस्तुते 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 है आचमन, आगमन है आगमन
मुस्तफ़ा का आगमन वसुधैव कुटुंबकम की अरे साधना सकार हो, साधना सकार हो, हर जीव से स्नेह हो, हर आत्मा से प्यार हो, हर आत्मा से प्यार हो, धर्म हो तो प्यार हो, धर्म हो तो प्यार हो, जौहर कहे श्रेष्ठतम आगमन है आगमन, मुस्तफ़ा का आगमन, मुस्तफ़ा का आगमन, हर तरफ है स्वागतम, हर तरफ है स्वागतम, स्वागतम है स्वागतम, आगमन है आगमन, मुस्तफ़ा का आगमन। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यार मेरे इस्लामी भाइयों, आप तमामी हजरात शाम से लेकर अब तक बैठे हैं और अलग अलग उलमाओं से अलग अलग अंदाज में अल्लाह और उसके रसूल की बातें समात की आपने, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न जमाल, उनके खूबसूरत व्यक्तित्व के बारे में जो हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर वर्णन किया गया है, बयान किया गया है, वह इस तरह से नराशंस प्रतिधामान यज्ञनोतिष्त्र दिवाशोर्ची कहते हैं, जब नराशंस पृथ्वी लोक में पधारेंगे वो खूबसूरत व्यक्तित्व का मालिक होगा, खूबसूरत चेहरे का मालिक होगा। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरती का चर्चा हमारे हिंदू भाइयों के वेदों के अंदर में भी उसका वर्णन मिलता है, उसकी तारीफ मिलती है, उसका बयान मिलता है। ऐ मेरे भाइयों, मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को किसी ने देखा तो कहा तलवार के धार के मानिंद है, मुस्तफ़ा के चेहरे को किसी ने देखा तो कहा सूरज की तरह है, मुस्तफ़ा के चेहरे को किसी ने देखा तो कहा आसमान के चांद की तरह है। लेकिन डॉक्टर अकबाल ने कहा था चांद से तशबीह देना यह भी कोई इंसाफ है, चांद से तशबीह देना यह भी कोई इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है। चलो चलकर पूछते हैं, चलो चलकर पूछते हैं सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात से, अगर एक एक सहाबी से मुस्तफ़ा के जलवे जहां आराव, उनके खूबसूरत व्यक्तित्व के ताल्लुक से, उनके खूबसूरत चेहरे के ताल्लुक से पता लगाई जाए तो मैं आपको बताता हूं कि अभी से लेकर के सुबह हो जाएगी, सुबह से फिर शाम हो जाएगी, मुस्तफ़ा के जलवे का मुकम्मल तौर पर बयान नहीं हो पाएगा। लेकिन चलते चलते मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूं। एक मशहूर सहाबी रसूल जिसका नाम हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाते बबरकात है, उनसे पूछ लिया जाए, ऐ हजरत अबू हुरैरा तेरी जात तो इतनी अजीम है कि मुस्तफ़ा की बारगाह में भूखे हैं तो आप पड़े रहते थे, आशुदा हैं तो आप पड़े रहते थे और ये सोच कर पड़े रहते थे कि अल्लाह और उसके रसूल की बातें अपने दिलो दिमाग पर महफूज कर लिया जाए। ऐ मेरे भाइयों, वो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के जलवे जहारा के बारे में बयान फरमाते हैं, मारा तो शयन अहसनो मिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत वाला, आपके जैसा खूबसूरत इंसान, आपके जैसा खूबसूरत मैंने दुनिया में कोई शय नहीं देखा। ऐ मेरे भाइयों, ये हजरत अबू हुरैरा का अकीदा, यही अकीदा अगर आप हकीकत में पता करेंगे तो आपको पता चलेगा। यही अकीदा सिद्दीक अकबर का, यही अकीदा फारूक आजम का, यही अकीदा उस्मान गनी का, यही अकीदा मौला अली का, यही अकीदा सहाबा की जमात का, यही अकीदा तबईन की जमात का, यही अकीदा अइम्मा मुजतहिदीन का, यही अकीदा उलमाए दीन का। ऐ मेरे भाइयों,
मुस्तफा के जलवे जहां के बारे में मैं कहां तक तारीफ कर सकता हूं। चलो चलकर बुलबुले सिदरा से पूछ लिया जाए, ऐ सिदरा के मकीन, ऐ बुलबुले सिदरा, तेरी जात इतनी अजीम है। आदम की बारगाह में तू आया, जकरिया की बारगाह में तू आया, दानियाल की बारगाह में तू आया, इलियास की बारगाह में तू आया, याकूब की बारगाह में तू आया, तमाम नबियों की बारगाह में, तमाम रसूलों की बारगाह में आपका आना जाना होता रहा। और तेरी जब सबकी बारगाह में आपका आना जाना होता रहा, पर आने का अंदाज निराला, किसी की बारगाह में 10 बार, किसी की बारगाह में 100 बार, किसी की बारगाह में 100 बार, पर कुर्बान जाओ अजमत मुस्तफा पर, जिसके बारे में मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत के अंदर तहरीर फरमाते हैं, फरमूद आमद जिब्राइल अलैहिस्सलातो वस्सलाम बर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 24,000 बार, यानी जिब्रील अमीन मुस्तफा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 24,000 मर्तबा हाजिर होते हैं। जब 24,000 मर्तबा मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं अल्लाह का पैगाम लेकर, अल्लाह का वही लेकर, तो जिब्रील अमीन से ज्यादा कौन मुस्तफा को जानता होगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ऐ जिब्रील अमीन, तेरी जात जब इतनी अजीम है, सारी नबियों को तूने देखा, सारे रसूलों को तूने देखा, हमारे आका की बारगाह में 24,000 मर्तबा आपकी हाजिरी हुई, तो मेरे मुस्तफा के बारे में आप बतला दीजिए। जानते हैं नशरुत तय्यब के मुसन्निफ ने भी इस हदीस को अपनी किताब के अंदर जगह दी है। यह हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है। वो हदीस क्या है? हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, कल्लबतिल अर्दो मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिब्रील अमीन फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने तमाम मशारिक़ को मगारिब देखा, पूरब देखा, पश्चिम देखा, उत्तर देखा, दक्षिण देखा, ज़मीन की तरफ जब देखने की बारी आई है तो तातुशरा तक हमने देखा, और आसमान की बुलंदी की तरफ जब देखने की बारी आई है तो अर्श आज़म तक हमने देखा। उसके बाद हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तमाम जिहत पे नजरें दौड़ाने के बाद मैंने दिल में ख्याल किया, या रसूल अल्लाह, तमाम जिहत पे नजरें दौड़ाने के बाद हमें पता चला न तो आपके जैसा अब तक कोई आया है, न तो क़यामत तक कोई आने वाला है। आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान मुजद्दिदी में आती माजिया व हाजिरा बरेली की टूटी चटाई पर बैठकर इसको मोहब्बत में झूमकर इरशाद फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाला तेरे पाए। जबरदस्त, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह, क्या बात, बहुत उम्दा। यही चीज तो हमारे हिंदू भाइयों को वेदों में के अंदर में बयान किया गया है। नराशंस प्रति धामान यज्ञनो तिस्त्र दिवा महवा सूरजी, कहते जब नराशंस पृथ्वी लोक में पधारेंगे वो खूबसूरत व्यक्तित्व का मालिक होगा। अब नराशंस किसे कहा जाता है? हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर में कहीं पर नराशंस का शब्द इस्तेमाल हुआ है, कहीं पर शरो अन्नमा का शब्द इस्तेमाल हुआ है, कहीं पर मोहम्मद का शब्द इस्तेमाल हुआ है, कहीं पर मोहम्मद का शब्द इस्तेमाल हुआ है, कहीं पर अहमेद का शब्द इस्तेमाल हुआ है, कहीं पर वर्तधारी का शब्द इस्तेमाल हुआ है। इन तमाम शब्दों का माहसल मकसद यह है कि आमना के लाल की तारीफ की जाए, हजरत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की तारीफ की जाए, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का तज़किरा तमाम तर दुनिया के तमाम तर मज़ाहिब की किताबों के अंदर मौजूद है। शर्त यह है कि इल्म दीन से ही के साथ साथ दुनियावी तालीम से भी आपका कल्ब मुनव्वर हो जाए और तमाम दुनिया की किताबों का मुताला करने लगो तो खुदा की कसम तमाम तर दुनिया के मज़ाहिब की किताबों के अंदर मुस्तफ़ा की अजमत बयान की गई है, मुस्तफ़ा की तारीफ बयान की गई है। ऐ मेरे भाइयों, चलते चलते मैं आपको ये बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुलसीदास जी का नाम आपने सुना होगा। ये तुलसीदास जी कहाँ पैदा हुए? तुलसीदास जी
बांदा जिला उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और जब श्री रामचरित्र मानस को लिखना हुआ तो आप अयोध्या की सरजमीन फैजाबाद गए और अयोध्या की सरजमीन पर बैठकर आपने रामचरित्र मानस लिखा। रामचरित्र मानस के अंदर आपने क्या लिखा? यहाँ न कछु पक्षपात राखो, वेद पुराण वसंत मत भाखो, संवत विक्रम दो अंझा, महाकोक न चतुर पतंझा, राजनीत बहुप्रीत दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सूरन चतुशूदुर सच्चारी, दिन को वंश भयो अति भारी, देश अरब में भरकता सुहाई, सोथल भूमि गत सुनो खखराई, शंभु संत ताकर होई, सुंदरम देश थमंत सोई, उकम निगम सो तेजो पारा, अपनी अडाबान मिटे मझारा, तब सुन ले सब दास गोसाई, शोषा जगत मा सरसर नाही, बिन इचारो विचारो हनीसा, भजो नाम मर मिटे कनीसा, तब अरमान न माने कोई, बिन गुरु दोजक ज्ञान न होई, तुलसी भजो अरे भाजान सत गोई, और बिना मोहम्मद पार न हो। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? यहाँ ना कछु पक्षपात राखो। आज मैं कोई पक्षपात की बात नहीं करूंगा, आज मैं कोई भेदभाव की बातें पैदा नहीं करूंगा। मैं वही चीज अपनी किताबों के अंदर लिखने जा रहा हूं जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा है, बड़े बड़े अक्लमंदों ने कहा है, बड़े बड़े महात्माओं ने कहा है, बड़े बड़े लिखे पढ़ों ने कहा है, बड़े बड़े लिखे पढ़ों ने कहा। क्या कहते हैं? हाँ ना कछु पक्षपात राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। आज मैं वही कहने जा रहा हूं जो वेदों में लिखा गया है, जो पुराणों में लिखा गया है, जो बड़े बड़े महात्माओं ने लिखा, अपनी किताबों के अंदर लिखा है। यहाँ ना कछु पक्षपात राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। तुलसीदास जी कहते मैं आज कोई पक्षपात की बात नहीं करूंगा, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में पक्षपात की बात हो रही है, जात पात की बातें हो रही है। कहीं पर रोड के किनारे मुसलमान की लाश पड़ी मिल रही है, कहीं पर रोड के किनारे हिंदुओं की लाश पड़ी मिल रही है, कहीं पर रोड के किनारे ईसाई की लाश पड़ी मिल रही है, कहीं पर रोड के किनारे पंजाबी की लाश पड़ी मिल रही है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा लगता है कि भारत की सरजमीन पे खून सस्ता हो गया है, जो जहां चाहता वहां पे मार डालता है। रोड के किनारे लाशें देखने को मिल रही है। ऐ मेरे भाइयों, क्या भारत की यही स्थिति थी? एक वक्त जो है इसी भारत की सरजमीन पर रहकर एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के शायर डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा। किस बुनियाद पर डॉक्टर इकबाल ने कहा था? यहाँ की इत्तेफाक, इत्तेहाद, उखुवत को देखकर डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि भारत को तने तनहा किसी मुसलमान ने आजाद नहीं किया था, बल्कि कदम से कदम मिलाकर हिंदू भी साथ चल रहे थे, कदम से कदम मिलाकर ईसाई भी साथ चल रहे थे, कदम से कदम मिलाकर जो है तमाम जाति के लोग चल रहे थे। तब जाकर के एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले थे, तब हम जो है तन के गोड़े मन के काले को खदेड़ कर भारत से निकाले थे, तब जाके भारत को आजादी मिली थी। भारत किसी की तने तनहा बाप की जागीर नहीं है। ऐ मेरे भाइयों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आज भारतवर्ष में पक्षपात की बातें हो रही है, लेकिन हमें पक्षपात से निकलना होगा। हमें पक्षपात से निकलकर जो है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को पढ़ना होगा, तब हमें समझ में आएगी। इसलिए मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ना है, इसलिए मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को समझना है, क्योंकि मुस्तफा अलैहिस्सलाम नाहक किसी को खून बहाने का हुक्म नहीं देते। जब रोड रास्ते पे चलते हैं, रास्ते से जो कंकर हटाने का हुक्म देता हो, पत्थर हटाने का हुक्म देता हो, कांटा हटाने का हुक्म देता हो, वो भला क्या बेकसूर का खून बहाने का हुक्म देगा? ऐ मेरे भाइयों, मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ने के बाद जब आप उसकी जिंदगी को पढ़ेंगे, आपके अंदर सहनशीलता पैदा होगी। मुस्तफा की जिंदगी को आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर सब्र की ताकत पैदा होगी। मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को आप पढ़ेंगे तो एक दूसरे को समझने की ताकत आपके अंदर पैदा होगी। ऐ मेरे भाइयों, मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखकर इसी भारत की सरजमीन पर रहने वाला एक शायर जिसका नाम मंजर भोपाली है, उसने कहा था, क्या कहा था? अरे हम भी पिए तुम भी पियो, हम भी पिए तुम भी पियो, रब
की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। हम भी पिए तुम भी पियो, हम भी पिए तुम भी पियो, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में ज़मज़म का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। हमें फिर से वो गंगा जमनी तहजीब चाहिए भारत की सरजमीन पर। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे भाइयों, भारत की सरजमीन के माहौल को परागंदा बना डाला है। आज की गंदी सियासत ने भारत के माहौल को बर्बाद कर दिया है। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे भाइयों, भारत की सरजमीन पे फिर से इत्तेफाक इत्तेहाद कायम करनी है। जब हम भारत की सरजमीन पे इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम करके रहेंगे तो फिर कोई मेरे भारत को आंख दिखाने वाला पैदा नहीं होगा। इसलिए कि भारत में इत्तेफाक इत्तेहाद ही जरूरी है। अगर ऐसा ना किया जाए तो फिर से ये भारत दूसरे का गुलाम होता हुआ नजर आएगा। इसलिए ऐ मेरे भाइयों, इमामुल अंबिया फखरे दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को देखने के बाद हमारे हिंदू भाइयों के धार्मिक पुस्तकों के अंदर लिखा गया है। क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर लिखा गया है, अततेषा भविष्यन्ति मनाशी विजदानी वे वासुदेवांग रागति पुण्य गंधा नीलश पुरुषम। कहते जब नाराशंस पृथ्वीलोक में पधारेंगे, उनका जो है बॉडी सुगंधित होगा, उनका बॉडी सुगंधित होगा, इस कदर सुगंधित होगा जिस गली से गुजरेंगे वो गली महकने लगेगा, जिस कूचे से गुजरेंगे वो कूचा महकने लगेगा, जिससे मुसाफा करेंगे उनकी हथेली महकने लगेगा, जिसके सर पर हाथ रख देंगे उसका सर महकने लगेगा, जिसके रुखसार पर हाथ रख देंगे रुखसार महकने लगेगा। ऐ मेरे भाइयों, मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का मुताला करने वालों कहते हैं कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नराशंस पृथ्वीलोक में पधारेंगे, उसका बॉडी, उसका जिस्म अत्यंत मोहक होगा, वो खुशबूदार होगा। जब हदीस और कुरान के नजरिए से भी देखा जाता है तो समझ में आती है मुस्तफा अलैहिस्सलाम जिस रास्ते से गुजरते थे वो खुशबू से मुअत्तर हो जाया करता था, जिससे मुसाफा करते थे उनकी हथेली खुशबूदार हो जाया करती थी, जिसके सर पे हाथ रख देते थे वो सर खुशबू से मुअत्तर हो जाया करता था, जिसके बारे में आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, और सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल बदन फूल जकन फूल बदन फूल। ऐ मेरे भाइयों, यहीं तक महदूद नहीं, इसी भारत की सरजमीन का रहने वाला एक शायर अपने अंदाज में कहते हैं, अरे आज तक वो रस्ते अरबी महक रहे हैं, शाहिदी जो गुजरे हैं जिधर जिधर से, शाहिदी जो गुजरे हैं जिधर जिधर से, मेरा दिल वो मंजर देखने को तरसे। अरे हमने जब नबी को अरे प्यार से पुकारा, प्यार से पुकारा, प्यार से पुकारा, हमने जब नबी को अरे प्यार से पुकारा, आ गए निकल कर खुद ब खुद भंवर से, आ गए निकल कर खुद ब खुद भंवर से। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की कितनी तारीफ की जाए। चलते चलते मैं आपको बतलाना चाहूंगा, किसी संस्कृत के शायर ने बड़े ही अछूते अंदाज में मुस्तफ़ा के खूबसूरत व्यक्तित्व को इस अंदाज में बयान किया। अरे सोनी सोनी सुहानी महागुरुनम हे अभिषिकार नम नम महाशुभहरम, हे नबी मंगलम, हे नबी मंगलम, मंगलम मंगलम है नबी मंगलम, सुंदरम सुंदरम है नबी सुंदरम, सुंदरम सुंदरम है
नबी सुंदरम सबसे आला वाला, हमारा नबी सबसे आला वाला, हमारा नबी सबसे बरतर वो बाला, हमारा नबी शाहिदी सुंदरम है, नबी अज़म शाहिदी सुंदरम है, नबी अज़म सुंदरम सुंदरम है, नबी सुंदरम खड़े हो सुंदर। जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं। ये चैनल वाले भी, माँ बहने बैठे रहे आप, नबी एक चैनल वाला सब भी खड़े हो जाए माशाल्लाह। हाँ, ये लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, हाँ, ताकि आपकी नींद थोड़ी कम पड़ जाए और आप लोग तैयार हो जाएं। चाचा लोग कुर्सी लेकर थोड़ा आगे बढ़िए, जल्दी से 2 लोग आ जाइए बस। जलसा माशाल्लाह जबरदस्त कामयाबी की तरफ चल रहा है। थोड़ी देर के बाद हुजूर शेख तरीक़त, पीर तरीक़त माशाल्लाह अब आइए, अब आ ही गए हुजूर वाला माशाल्लाह। सिलसिले तेगिया के बहुत बड़े बुजुर्ग, जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद के सरबराह आला, खतीबुल मुल्क उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रहमत अली मिसबाही साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। मोहब्बत और खुलूस के साथ अपने मेहमान का ज़ोरदार इस्तकबाल कीजिए। सभी अहबाब, सभी हजरात सामने आ जाए, सामने जल्दी चाहिए, पीर साहब को बुला रहे हैं माशाल्लाह। आप हजरात को इंशाअल्लाह बैत भी होना है, मुरीद भी होना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम शेख पीर, एक मुस्तनद और बावकार आलिम दीन की आमद हो रही। मोहब्बत के साथ हुजूर वाला का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीक़त अल्लामा मुफ्ती रहमत अली मिसबाही, जोर से मसलके आला हजरत। अरे क्यों खामोश हो रहे, जोर से मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वक्त की किल्लत दामनगीर है, चलते चलते बस 2 से 4 मिनट खत्म कर देता हूं मैं अपनी गुफ्तगू, है कि नहीं? मैं जो पढ़ रहा था उसे पूरा कर देता हूं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनों की जानब से एक माँ है जिसने अपने बेटे के लिए के दुआ की दरख्वास्त की है। उसके बेटे फौजी में हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत व सलामती की ज़िंदगी नसीब अता फरमाए। तो शेर हाजिर कर रहा हूँ। सोनी सोनी सुहानी महागुरु नमो, हे अभिषिकार नम नम महाशुभ हरम, हे नबी मंगलम, हे नबी मंगलम मंगलम मंगलम, हे नबी मंगलम सुंदरम सुंदरम, हे नबी सुंदरम सुंदरम सुंदरम, है नबी सुंदरम। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। शाहिदी सुंदरम है नबी अज़म, मंगलम मंगलम है नबी मंगलम। अष्टगुणा पुरुषं दीप्यन्ते प्रज्ञा च कोलियं च दम श्रोतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृत ज्ञाता च। ऐ मेरे
भाइयों, इस मंत्र के अंदर 8 शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इन 8 शब्द का विश्लेषण अगर मैं सही तरीके से करूं तो 8 घंटे की जरूरत है। मैं आपका 8 घंटा नहीं लूंगा, बस 2-3 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की मैं कोशिश करता हूं। इस मंत्र के अंदर जो प्रथम शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द क्या है? अष्टगुणा पुरुषं दीपयन्ति। प्रज्ञा, प्रज्ञा का शब्द इस्तेमाल किया गया है। और प्रज्ञा का अर्थ होता है अंतर्यामी, प्रज्ञा का अर्थ होता है ढकी छुपी बातों की खबर रखने वाला, प्रज्ञा का अर्थ होता है पैगाम्बर, प्रज्ञा का अर्थ होता है अल्लाह का पैगाम लाने वाला, प्रज्ञा का अर्थ होता है ढकी छुपी बातों की खबर रखने वाला, प्रज्ञा का अर्थ होता है आपके हृदय के अंदर कौन सी बात उत्पन्न हो रही जिससे बाखबर रहने वाला, प्रज्ञा का अर्थ होता है गैब की बात बताने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैब दानी के ताल्लुक से अगर मैं कुरान मजीद की आयत पढ़ूं तो बेशुमार आयत कुरान मजीद के अंदर मौजूद है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब साबित होता है। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान। अल्लाह दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अल्लाह फिर कुरान मजीद के अंदर तीसरी जगह इरशाद फरमाता है वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। इस तरह से बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन एक हदीस पाक बुखारी शरीफ के है जिस हदीस के रावी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बाबरकात अन उमर बिन खत्ताब क़ाल क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ामन फ़अख़बरना बदईन ख़ल्क़ हत्ता दख़ल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नार मनाज़िलहुम हफ़िज़ ज़ालिक मन हफ़िज़हु व नसियहु मन नसिया। चलकर बोलिए सुभान अल्लाह, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बाबरकात है, सहाबा की मजलिस है, सहाबा के दरमियान तशरीफ लाते हैं और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के दरमियान जब आप तशरीफ लाए तो आप ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान पे सितारों के बीच चमकता चांद नजर आता है। आमना के लाल ने, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर ने सहाबा की मजलिस में इरशाद फरमाना शुरू किया, नवाजना शुरू किया। क्या नवाज रहे? इब्तदाए आफरीनस, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आपने नवाजना शुरू किया। इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा कि जन्नती अपने मकाम पर पहुंच गए, जहन्नमी अपने मकाम पर पहुंच गए। ऐ मेरे भाइयों, जो लोग कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे का इल्म नहीं, उसकी नाक खाक आलूद हो, जो ऐसी गंदी बातें और गंदे अकीदे अपनी किताबों के अंदर लिख के चले गए। ऐ मेरे भाइयों, मुस्तफा अलैहिस्सलाम क्या बतला रहे? इब्तदाए आफरीनस, जब से दुनिया बनी है ये जमीन की पैदाइश कैसे आपने बतलाया तो हमने जाना, ये आसमान की पैदाइश कैसे आपने बतलाया तो हमने जाना, ये बरगो समर की पैदाइश कैसे आपने बतलाया तो हमने जाना, ये जंगलात और पहाड़ की पैदाइश कैसे आपने बतलाया तो हमने जाना, जिन्नो इंस की पैदाइश कैसे आपने बतलाया तो हमने जाना, जन्नत और जहन्नम की पैदाइश कैसे आपने बतलाया तो हमने जाना। यहीं तक महदूद नहीं, आदम के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना, ज़करिया के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना, दानियाल के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना, याकूब के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना, इब्राहिम के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना, इस्माइल के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत कायम होगी, आपने बतलाया तो हमने जाना। क़यामत में मीज़ान कायम किया जाएगा, आपने बतलाया तो हमने जाना। मीज़ान पे नेकियां और बदियां तोले जाएंगे, आपने बतलाया तो हमने जाना। कौन जन्नत में जाएगा आपने बतलाया तो हमने जाना, कौन जहन्नम में जाएगा आपने बतलाया तो हमने जाना। बरेली की टूटी चटाई पर बैठकर इसको मोहब्बत का इमाम इरशाद फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। ये एक शब्द है, बस एक शब्द और बोलकर बाकी फिर कभी मौका मिलेगा तो 6 शब्द के बारे में बतलाने की कोशिश करूंगा। आपकी हालात ऐसी नहीं है कि मुकम्मल बयान की जाए, मुकम्मल गुफ्तगू की जाए, है कि नहीं? बस एक शब्द के बारे में सुन लीजिए। अष्टगुणा पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा चकोलियन। प्रज्ञा का अर्थ आपने समझ लिया, अब आया चकोलियन। इसका अर्थ क्या होता है कि आप नसब के आला होंगे, खानदान के आला होंगे। आपका नसब आला होगा, आपका खानदान आला होगा। आपके खानदान के तरह दुनिया में किसी का खानदान नहीं, आपके नसब के तरह दुनिया में किसी का नसब नहीं, आपके हसब के तरह दुनिया में किसी का हसब नहीं। मैं आपको बतला रहा हूँ, कंजुल उम्माल लिल मुत्तकी की हदीस पाक है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन क़ुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कआब बिन लोई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक
बिन नजर बिन किनाना बिन मुदरिका बिन इलियास बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान माफ तरक़न्नास फ़िरक़तैन इल्ला जअलनी अल्लाह इला आखिरिल हदीस फ़ाना खैरुकुम नफ़सन व खैरुकुम अबा व फ़ी लफ़्ज़िन फ़ाना खैरुकुम नस्मन व खैरुकुम हस्बा। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं सरकार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान तशरीफ लाए और आपने नबूवत वाली जुबान से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा मैं कौन हूँ? तो सहाबा ने अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के रसूल हैं। तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब हाशिम का बेटा, हाशिम अब्द मुनाफ का बेटा, अब्द मुनाफ कुसै का बेटा, कुसै किलाब का बेटा, किलाब मुर्रा का बेटा, मुर्रा लोई का बेटा, लोई गालिब का बेटा, गालिब फहर का बेटा, फहर मालिक का बेटा, मालिक नजर का बेटा, नजर किनाना का बेटा, किनाना मुदरिका का बेटा, मुदरिका इलियास का बेटा, इलियास नज़ार का बेटा, नज़ार माद का बेटा। उसके बाद सरकार फरमाते माफ तरक़न्नास फ़िरक़तैन इल्ला जअलनी अल्लाह, अल्लाह ने दो कौम दुनिया में कभी पैदा नहीं फरमाया, दो जमात के लोग दुनिया में कभी पैदा नहीं फरमाया, और जब भी पैदा फरमाया मुझे बेहतर जमात में पैदा फरमाया। फाना खैरुकुम नफ़सन व खैरुकुम अबा, तो ऐ मेरे सहाबा मैं नफ्स के एतबार से तुम्हारे बाप दादाओं से अफजल वाला, तुम्हारे आबा व अजदाद से अफजल वाला। उसके बाद सरकार फरमाते हो फी लफ्ज़िन फाना खैरुकुम नफ़सन व खैरुकुम हस्बा, और तुम अगर दूसरे लफ्ज में यूं कही जाए कि मेरा नसब मेरा हसब तुम्हारे आबा व अजदाद से अफजल वाला। आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान मुजद्दिदी में आती माजिया व हाजिरा इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। और आला हजरत फरमाते हैं लेकिन रजा ने खत्म सुखन उस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम।